जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे यूपी पुलिस जीके जीएस। उत्तर प्रदेश के लिए जीके जीएस। यदि आप उत्तर प्रदेश री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न की। हमारा पहला प्रश्न है, हैन सांग किसके समय में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अल बर्नी किसके साथ भारत आया था? जो अल बर्नी था वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? तो आपके जो हाथी गुम्फा अभिलेख हैं ये कलिंग राजा खारबेल से संबंधित हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो जो मुख्य फसल थी उसका नाम था गेहूं और जौ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? ये अशोक के समय में हुई थी, आपको याद रखना, तृतीय बौद्ध संगति। अगला क्वेश्चन है, तुलुव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुलुव वंश का अंतिम शासक था सदाशिव, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक दो व्यक्तियों ने की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के तहत दिया था? तो करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1996 ईस्वी में आगा खां और सलीमुल्लाह ने की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो जो आपके स्वामी विवेकानंद थे वो स्वामी रामकृष्ण के शिष्य थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में हम सागर माथा के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो प्रथम जो स्थान है वो चीन का है और दूसरा जो स्थान है भारत का है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका नाम है अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित अनेमुदी, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैकाल का पठार कहाँ है? तो मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खुशबू का शहर किसे कहा जाता है? तो खुशबू का शहर हम कन्नौज को कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी हम कोच्चि को कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ताला नगरी किसे कहा जाता है? तो ताला नगरी हम अलीगढ़ को कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वो आपका मध्य प्रदेश है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, आपको याद रखना, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है?
जो चिल्का झील है उड़ीसा में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, परिस्थिति के विज्ञान किस राज्य में है? तो परिस्थिति के जो विज्ञान है वो बेंगलोर में है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत की संसद का जो गठन है वो अनुच्छेद 79 में किया गया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जयदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका नाम है गीत गोविंद, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संधिकृत व्याकरण के जनक कौन है? संधिकृत व्याकरण के जनक है पाणिनि, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चिदंबरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो चिदंबरा पुस्तक के लेखक का नाम है सुमित्रानंद पंत, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी पुस्तक के लेखक कौन है? तो उर्वशी पुस्तक के लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डांगड़स सच्चिदानंद हीरानंद बादशान, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1954 में सबसे पहले किसी को भारत रत्न दिया गया था? तो इनका नाम था डांगडर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया था? ये दिया गया था देविका रानी रोरी को, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चाचा के उपनाम से कौन जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू को चाचा के उपनाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को हम सरदार के उपनाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, आपको याद रखना है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम था मैडम क्यूरी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो हम खान अब्दुल गफ्फार को हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये शिमला में स्थित है, आपको याद रखना, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 जनवरी को मनाते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जंतर मंतर किसके द्वारा बनाया गया था? ये सवाई राजा जयसिंह के द्वारा बनाया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ये आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना जामा मस्जिद। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये 27 सितंबर को मनाते हैं हम विश्व पर्यटन दिवस, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को मनाते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये न्यूयॉर्क में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कीवी किस देश का राष्ट्र पक्षी है? ये न्यूजीलैंड का राष्ट्र पक्षी है, आपको याद रखना है।